3 खौफनाक महीने, मासूम बच्चों समेत हजारों मौतें, अरबों का नुकसान, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को जबरदस्त झटका। अमेरिका ने अपनी शक्ति के गरूर में ईरान के साथ जंग तो शुरू कर दी। अब 90 दिनों के बाद ट्रंप अपने आप को फंसा पा रहे हैं, इस युद्ध के दलदल से निकलने नहीं पा रहे हैं। जंग तो अमेरिका ने युद्ध के पहले कुछ दिनों में ही हार ली थी। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि जिस तरह कैसे अमेरिका इस लूजर बन गया था। दुनिया तो अब ये तमाशा देख रही है कि क्या ट्रंप अपनी बची खुची इज्जत के साथ जंग से बाहर निकल पाएंगे, ईरान के साथ कोई डील कर पाएंगे। Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. ईश्वर का खेल तो देखो, जो शख्स कुछ हफ्ते पहले टीवी पर आपके कह रहा था कि वो ईरान की नेवी को ध्वस्त कर चुका है, मिसाइल को मिट्टी में मिला चुका है और अब ईरान के इंडियन क्यूरी को बाहर निकाल देगा, अमेरिका ले जाएगा, वो इंसान आज कैसे भी जंग से छुटकारा पाना चाहता है। ट्रंप ने सोचा होगा कि उसके पीछे हटने के इशारे से ईरान खुश हो जाएगा, डील कर लेगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप को कोई भी ऐसा डील नहीं मिल पा रहा है जो उसे किसी भी तरह की विनर दिखा सके, जो किसी भी तरह की अमेरिका के लिए एक अजीत साबित हो जाए। He's very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish. हमारे चैनल पे पूछा गया कि वॉर अपडेट कहाँ है, जब हमने ईरान युद्ध पर इतनी तेज नजर रखी थी तो अब चुप क्यों हो गए हो। वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप की सर्कस को समझने के लिए, बयानबाजी को रिपोर्ट करने के लिए आपको दिव्य शक्ति चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमें भी लगा कि हाँ एपिसोड बनाएंगे, डील होने ही वाली है, ट्रंप व्हाइट हाउस में आ चुका है, फिर हमें लगा कि अब तो जरूर होगा, वो बेटे की शादी होने जा रहा है, डील होने वाली। फिर हमें लगा कि ट्रंप सस्पेंशन में घुस चुका है, अब तो फैसला होकर रहेगा, एपिसोड बनाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के साथ खिलवाड़ होता रहा और कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिल पा रहा था। एडिटर भी परेशान था, संडे को भी ड्यूटी करो, कहीं एपिसोड न बनाना पड़ जाए। लेकिन एडिटर छोड़ो, ट्रंप के बर्ताव और उसके ट्वीट से अमेरिकन नेगोशिएटर खुद परेशान है। वो एडीएम हेड को कह रहा है कि ट्रंप के ट्वीट को सीरियसली मत लो, हमसे डील कर लो। तो हमने भी यानी कि बेकाबी वेट किया कि देर से ही सही, लेकिन आपको पक्की खबर जरूर देंगे। उधर ईरान अपने ईरान धुन में चल रहा था, ना डील करने की कोई जल्दी पड़ी है, ना कोई जंग से बाहर निकलना है। उसे पता है कि दुनिया के सबसे पावर को गिरवा से पकड़ के रखा है। आज नहीं तो कल ट्रंप को उनकी शर्तों को मानना ही पड़ेगा, बिकॉज मोर टू डूज। अमेरिका में इलेक्शन भी आने वाले, उसे बस इंतजार करना है। इसीलिए हर बार जब भी अमेरिका से कोई खबर आती है तो कोई अनाउंसमेंट आती है, रिपोर्ट आती है, एक्सक्लूसिव ब्रेक आती है, वो डील होने ही वाली है। और ऐसा कोई डील जो अमेरिका से थोड़ा भी हटके है, अमेरिका के लिए विक्ट्री है, तो ईरान तुरंत उस पर खंडन कर देता है, एक्सआरआई को पंचर कर देता है। अब स्टर्न की मीडिया ने भी टर्न को लीक करना शुरू कर दिया है, लेकिन ईरान की तरफ से 3 महीने में हमें कभी भी ये अफवाह सुनने को नहीं मिली कि डील होने ही वाली है। बस कुछ घंटों की इबादत है, हस्ताक्षर होने ही वाले हैं। ये सब फजीहत है अमेरिका के पत्रकारों से हो रहा है, जैसे कि एक्सियो के फराब रिवील, जिन्होंने अमेरिका के मार्केट खुलने से ठीक पहले 25 बार सीज फायर करवा दिया है। मजाक बनकर रह गया है अमेरिकन मीडिया। इस समय के बीच में खींचतान ट्रंप बहाने ढूंढने लगे हैं। अकॉर्ड्स को भी बीच में घसीट लिया गया। ईरान पर कुछ मिसाइल भी दाग दिए। स्टॉर्ट हॉर्मोज में फ्रीडम फॉर्न चालू गया है। ईरान अभी भी टस से मस नहीं हो रहा है। आज भी डील साइन नहीं हुई है और ना ही हमें 100% पता है कि इस डील को हो भी जाता है तो उसे क्या निकलने वाला है। ट्रंप कुछ कह रहा है और कुछ कर रहा है। ने जिस रूल्स को अचीव करने के लिए जंग शुरू करी थी, अब वो सारे के सारे गोल फेल हो चुके हैं। अब वो कैसे भी स्टॉक हार्मोन्स खुलवाकर ईरान से छुटकारा पाना चाहता है, इस चैप्टर को बंद करना चाहता है। लेकिन ट्रंप की मेडिक पॉलिसी इस जंग को आसानी से बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि उसका हर सपोर्टर, हर मैदान फैले फंदा बनता जा रहा है कि अमेरिका को जंग में क्या मिला। और इसका जवाब शायद ट्रंप को अभी तक आज के एपिसोड में ईरान पोस्ट पर भी है कि आज अटक कहाँ रही है, क्या हमें पता है कि डील हो भी रही है या नहीं, वो अगर हो रही है तो इसे क्या मिल रहा है। आज अमेरिका ईरान के सामने कटोरा लेकर डील की भीख क्यों मांग रहा है, कौन है ये नेगोशिएटर, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इतने दिनों से बदले के पीछे चल क्या रहा है। और फाइनली 90 दिनों इस यूएस ईरान में पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि जिस चीज को लेकर युद्ध चल रहा है वो डील नहीं है, बल्कि एक ड्राफ्ट 60 डे अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेमवर्क है, पीस ट्रीटी नहीं है, फाइनल एग्रीमेंट नहीं है। और मई के एंड
मिनट तक इस फ्रेम पर भी सहमति नहीं बन पाई है। ये सहमति जरूरी है अगर दुनिया भर में तेल की सप्लाई को नॉर्मलाइज करना है। ये फ्रेम पर जरूरी है अगर भारत जैसी इकोनॉमी जो डगमगा रही है उन्हें संभलना है। दोनों तरफ से इस ड्राफ्ट यूएन को बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन लीक की गई है, लेकिन मोटा मोटा जो 60 डेज से सीजफायर में अंडरस्टैंड में एक बात की गई है कि पहले हम थोड़ा सीजफायर को बढ़ा लेते हैं और उसके बाद परमानेंट पीस के बारे में देर में बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी तो हो नहीं रही है। और मोर से शिपिंग पर अंडरस्टैंड एक्सेस होना चाहिए। इस पर क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि ईरान कह रहा टोल नहीं होगा, हम मैनेजमेंट फीस तो लगा ही सकते हैं। यूएस ने ब्लॉकेट को जो ईरान के बोट्स पर है उसे हटाने की बात करी है, जिससे शिपिंग को रिस्टोर की जाए। ईरान के फोर्स को रिलीज करने की बात की गई है। ईरान कहता है कि $12 मिलियन तो कम से कम आप शुरुआत करिए। अमेरिका कहता है देखो पायलट न्यूक्लियर डील के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ रिलीज करेंगे तुम्हारा पैसा। एक 60 डे विंडो जो बनाया गया है न्यूक्लियर टॉक्स के लिए कि जो ईरान के पास है क्या किया जाए। साथ ही लेबनान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसे खत्म किया जाएगा। लेबनान पे जो अटैक किया जा रहा है उसे खत्म किया जाएगा। सैंक्शन रिलीफ की भी बात की गई है जो ईरान पर लगाया गया ये 60 डे विंडो पर, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि न्यूक्लियर स्टेप लो, हम तुम्हारा सैंक्शन कम करेंगे। और एक और जो नई खबर आई है कि डेवलपमेंट सैंक्शन ना मिलेंगे, पैसा तो ना देगा। अमेरिका $300 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात करी गई है कि हम तुम्हारे ईरान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो हम हरजाना नहीं बन रहे हैं, हम ईरान में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है कि क्या नहीं है इस बेसिक फ्रेम पर। ईरान का बेसिक मिसाइल डिसमेंटल करने की कोई बात ही नहीं की गई है। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को कंट्रोल करने की बात नहीं की गई है। कोई भी परमानेंट न्यूक्लियर कमिटमेंट नहीं की गई है। इस पेपर में कुछ भी नहीं है जो ट्रंप ने वॉर की शुरुआत में प्रॉमिस किया था, जिसकी वजह से वॉर को किया जा रहा है। ट्रंप के इतना सारा भुगतने के बाद आयाती डीसी ने सीधा सीधा कह दिया कि न्यूक्लियर डिस्कस ही नहीं किया गया। स्टेज पर कोई भी कमिटमेंट नहीं दी गई है हमारे देश की तरफ से। ये वही देश है जिसपे अमेरिका कहता है कि उसका पूरा एरियल कंट्रोल है, पूरा डोमिनेशन सबको ध्वस्त कर दिया है अमेरिका ने, लेकिन शर्तें ईरान की तरफ से आ रही है। और फिर वो डिटेल जो हर अमेरिकन को पूछनी चाहिए। ईरान के स्टेट मीडिया फॉर्मन्स ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन रिपोर्टियंस खुद ईरान को बैक चैनल मैसेजेस भेज रहे हैं। ट्रंप के ट्वीट को डेमोस्ट्रेट के हेड के उस पर ध्यान मत दो। नेगोशिएटिंग टेबल में अमेरिका पोजीशन बिल्कुल अलग है। इस सब के बीच में स्पीकर हालिलाब कहते हैं कि अमेरिका भी कोई भीख नहीं मांग रहा है, वो बातों के दम पे कोई छूट नहीं मांग रहा है। उनकी बातें मिसाइल के दम पर की जा रही है, मांगे सामने रखी जा रही है, क्योंकि गालियाब का कहना है कि कोई भी डील वही जीतता है जो बातों के बाद युद्ध के लिए तैयार रहता है। ईरान जानता है कि ट्रंप एक ही चीज समझता है, रिस्पेक्ट करता है, और वो है शक्ति प्रदर्शन। अगर शक्ति नहीं तो नेगोशिएशन में हार पक्की है। और ये आप मानोगे कि ट्रंप में आप इतने सारे लीडर के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है। मतलब कभी आपने चाइना के बारे में या चाइना के राष्ट्रपति के बारे में ट्रंप को सुना है कि एक भी शब्द इस्तेमाल किया हो ट्रंप ने? बिकॉज रिस्पेक्ट पावरफुल। अब सीजफायर एक्सपायर्स हो जाता है, अगर इतना ज़्यादा फाइट है तो फाइनल डील भी आसानी से हो जाएगी। और डील भी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, दोनों देश के लिए विश्वास क्यों नहीं है, उसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में ही तो जंग छिड़ जाती है जब देयर इज नो कॉम्पिटिशन। बस पिछले हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने मुसीन तहरात के लिए फ्लाइट लेते हैं। कतर भी चुपचाप अपना डेलीगेशन तेहरान भेजता है। अमेरिका के 2 की गल्फ पार्टनर्स एक ही कमरे में एरियन नेगोशिएटर के साथ बैठते हैं। उधर वाशिंगटन में ट्रंप के डील के सॉलिड 50-50 बताया। मार्केट भी खुश हो गया, लोगों में उत्साह, लेकिन जैसा हर बार होता है खुश मीटिंग हाईली पॉजिटिव निकलती है, लेकिन कोई डील बाहर नहीं आती है। उधर पूरे मीटिंग खत्म करके तेहरान से निकलती है। उधर यूएस में कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वार्न नेगोशिएटर वेटकोस वॉटसेट एक्सेप्ट सबकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। ट्रंप